वेलकम यू अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जो मशीन के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि डिप्लोमा एंड आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चंस वो हमने देखे थे। अब इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके ऊपर आपको वाइवा में या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज भी इसके ऊपर आते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या बताता है कि टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू दी टोटल करंट लिविंग दी जंक्शन। मतलब incoming current is equals to outgoing current and it is the total incoming current, means summation incoming current and summation outgoing current, मतलब sum of all incoming current is equal to sum of all outgoing current. That is the Kirchhoff's current law. It is a very simple answer for your viva and interview. यहाँ पे आप solution example देख सकते हो कि incoming current and outgoing current यहाँ पे दिया गया है, that is the 5 ampere and 3 ampere it is a incoming current and 4 ampere it is the outgoing current and हमें I find out करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय KCL इनकमिंग करंट सम दैट इज द 5 + 3 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट 4 + I। तो हमें यहाँ पे I मिल गया 4 एम्पियर एंड इसके कुछ अप्लीकेशंस है जैसे कि सर्किट एनालिसिस, फाइंडिंग अननोन ब्रांच करंट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैलकुलेशंस एंड पावर सिस्टम एनालिसिस के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज वर्सेस पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट क्या होता है एंड पैरेलल सर्किट क्या होता है। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट फिर भी हमें एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। सो सीरीज सर्किट में कंपोनेंट्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं वन आफ्टर अनदर इन अ सिंगल पाथ। सेम करंट फ्लो होता है ऑल कंपोनेंट्स में। ये भी पूछा जाता है कि करंट कैसे फ्लो होता है सीरीज सर्किट में, तो सेम करंट फ्लो होता है। इफ़ वन कंपोनेंट फेल्स द होल सर्किट स्टॉप वर्किंग। अगर यहाँ पे एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो होल सर्किट यहाँ पे वर्क करना स्टॉप कर देता है। एंड इसका एग्जाम्पल है ओल्ड डेकोरेटिव बल्ब लाइट्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज सर्किट सिंगल पाथ, same current I flows through R1, R2 and R3. If one component break, the entire circuit will stop. Then what is the parallel circuit? So यहाँ पे components parallelly connect होते हैं, मतलब separate branch होती है each component की and इसमें same voltage अप्लाई किया जाता है across all branches. Okay. If one branch fail, other branch continue working. यहाँ पे अगर एक ब्रांच फेल भी हो गई तो अदर ब्रांचेस काम कंटिन्यू रखती है एंड इसका एग्जांपल है होम वायरिंग सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओहम्स लॉ। तो सभी को पता है ओहम्स लॉ क्या है, V = I × R, मतलब वोल्टेज = करंट मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस। सो इससे हम करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू एंड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ओहम्स लॉ क्या स्टेट करता है, ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में करंट फ्लो होता है कंडक्टर में एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज से एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से। ओके, सो हम यहाँ पे इसके लिमिटेशंस देखते हैं। ओहम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू डायोड, ट्रांजिस्टर, नॉन लिनियर डिवाइसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडीशंस वेयर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। तो आपको ये पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड ओहम्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओहम्स लॉ, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ एंड इसका कुछ एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं। अगर वोल्टेज की वैल्यू इतनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है तो करंट क्या होगा, एंड अगर करंट एंड रेजिस्टेंस दिया गया है तो वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट इन ओहम्स लॉ। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखते हैं ओहम्स लॉ में, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। सो
क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यूज इन सर्किट डिज़ाइन एंड एनालिसिस। सो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि ये सर्किट डिज़ाइन एंड एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। देन कैलकुलेटिंग वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस के लिए ये हेल्प करता है। देन यूजफुल इन ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रबल शूटिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। ओके, सो इतने सारे क्वेश्चंस एक ओहम्स लॉ पे पूछे जाते हैं। तो लिमिटेशंस हमें याद रखने हैं कि ये डायोड, ट्रांजिस्टर, नॉन लीनियर डिवाइसेस, इलेक्ट्रोलाइट एंड जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता वहाँ पे ओहम्स लॉ का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, ओहम्स लॉ के रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अब देखते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है। सो व्हाट इज़ द किरचॉफ्स लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन ए सर्किट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स टोटल वोल्टेज सप्लाइड इन ए सर्किट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इफ़ सोर्स वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड 2 वोल्टेज ड्रॉप आर 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, देन 10 वोल्ट माइनस 6 volt minus 4 volt is equals to 0. So KVL is based on conversion of energy in a electrical circuit. Okay. तो आप यहाँ पे की कंपोनेंट्स देख सकते हैं। वर्क्स ओनली फॉर क्लोज लूप, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वोल्टेज राइजेस आर पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप्स आर नेगेटिव, हेल्प्स सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट यूजिंग इक्वेशन। एंड इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सर्किट एनालिसिस में, डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, ट्रबल शूटिंग सर्किट में एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझ में आया होगा। सिंपल हमें इतना याद में रखना है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन ए सर्किट इज इक्वल टू 0। दिस इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। नेक्स्ट है हाउ